शुरू करते हैं जी। आज हमने अफिलिएट पढ़ना है जी। अफिलिएट के एक्शंस, अफिलिएट मैनेजर का मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा। फिर हम उसको जब अफिलिएट का टॉपिक आएगा उसके अंदर हम डीप डाइव भी कर लेंगे। अफिलिएट एक्शंस। चलिए यहाँ पे चलते हैं जी नीचे। अफिलिएट। अच्छा जी, जब हम अफिलिएट के ट्रिगर्स पढ़ रहे थे एक जनरल ओवरव्यू मैंने उस वक्त भी दिया था, मैं दोबारा दे देता हूँ। अफिलिएट जो है हमारा बेसिकली होता क्या है, इसकी अगर मैं आपको समझाने के लिए एक बड़ी सीधी सादी सी मिसाल दूँ तो पिरामिड स्कीम पता है क्या होती है? मिसाल अच्छी नहीं है लेकिन यस सर। आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट आ जाएगा। पिरामिड स्कीम में होता है जी कि आप 1000 रुपया दें साइन अप करने के लिए और फिर आप 3 लोग अपने नीचे साइन अप करें, वो आपको तीनों 1000 देंगे। ठीक है, आपने मतलब 1000 ऊपर दे दिया, 2000 खुद रख लिया, फिर उन तीनों को बोल दिया आप 3 लोग साइन अप करें। फिर अब इसमें जी इनको इसको थोड़ा सा अगर इस तरह से मॉडिफाई करें कि 1500 आपने लिया और अब आपको रॉयल्टी मिलेगी नीचे से 7 टीयर्स तक। कि जी आपसे नीचे जो एक बंदा साइन अप हुआ है या आपने जो 3 बंदे साइन अप किए हैं डायरेक्टली आपके नीचे, वो टीयर 1 है। ठीक है, वो सारे आपको 1500 देंगे। फिर वो जो अपने नीचे तीन लोग साइन अप करेंगे, मतलब आपने 3 किए फिर उन्होंने 3 और किए तो उनके नीचे 9 हो गए, वो टीयर 2 है। उनके जो पैसे आएंगे उनमें से भी आपको एक कट मिलेगा। और फिर जब वो 9 बंदे नीचे 3 और साइन अप करेंगे तो वो जो नीचे से 27 लोग साइन अप हुए हैं उनका भी आपको एक कट मिलेगा। और फिर जब वो 27 लोग नीचे मज़ीद 3 लोग साइन अप करेंगे तो अभी पिरामिड स्कीम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम परसेंटेजेस का मिसाल डिस्कस करेंगे जो हनान भाई कह रहे थे। तो 27 के नीचे लोगों ने 81 लोगों ने साइन अप किया, उसका आपको कट मिलेगा। फिर 81 लोगों ने 3 और लोग नीचे साइन अप किए तो वो 243 लोग जो साइन अप किए उनसे आपको कट मिलेगा। और फिर जब उन्होंने 3 लोग नीचे और साइन अप किए तो 729 लोग जो साइन अप हो गए। अभी हम कितने टीयर्स तक आ चुके हैं? 3, 9, 27, 81, 243, 729। ये हम आ गए जी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर आखिर में 2187 7वां टीयर है। तो 2187 लोगों तक 7 टीयर्स तक आपके नीचे डिपेंडिंग के सारों ने 3 लोग साइन अप किए हैं तो इनके आपको कट मिलेंगे 7 टीयर्स तक। ठीक है, हाई लेवल 7 टीयर्स तक सपोर्ट करता है। अब उसके नीचे फिर जो लोग साइन अप करेंगे उसका फिर आपको कट नहीं मिलेगा क्योंकि अब आप फिर उस 7वें टीयर से ऊपर चले गए हो। ठीक है, और आपके नीचे वाला जो बंदा होगा वो उस वक्त 7वें टीयर पे आया होगा, उसको कट मिलेगा। फिर उसके नीचे जो और लोग साइन अप करेंगे तो आपके नीचे वाला टीयर भी 8वें टीयर में आ जाएगा। 8वें टीयर का भी कोई कमीशन नहीं है, तो फिर उससे नीचे जो वाले जो ब्रैकेट है वो 7वें टीयर पे होंगे, उनको कट मिलेगा। अब मैंने इसके लिए ग्राफ बनाया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जी यहाँ पे मैंने 12 टीयर्स तक की ऐप बनाई है, लेकिन क्योंकि कमीशन हाई लेवल सिर्फ 60 टीयर्स तक देता है तो इसको मैंने सिर्फ इतना ही किया। इसको मैं सारा एक दफ़ा सीधा कर लूँ। अच्छा जी,
अच्छा जी, ये देख लें, इस सारे को मैं अबे अच्छा जी, अब आप ये देखें कि आप पर्सन 1 है, आपने अपने नीचे जी पर्सन 2 जो आप देख रहे हैं 3 बंदे आपने साइन अप किए, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। फिर उन तीन बंदों ने अपने नीचे बंदे साइन अप किए। ये एग्जैक्ट वही मिसाल नहीं है, लेकिन बेसिकली आप देखें ये एक पिरामिड बन रहा है, ठीक है। फिर उन लोगों ने मज़ीद अपने नीचे साइन अप किए, ये टियर 3 आ गया जी आपका। फिर उन लोगों ने मज़ीद नीचे साइन अप किए, ये आपका टियर 4 आ गया जी। फिर उन लोगों ने नीचे मज़ीद साइन अप किए, ये आपका टियर 5 आ गया। फिर उन लोगों ने मज़ीद नीचे साइन अप किए। अब जी वापसी इसको यहाँ ले आते हैं। अब आप देखें, अगर आप फ़र्ज़ करें टियर 1 है, तो टियर 1 इटसेल्फ, ठीक है, जब आपने अपने नीचे बंदे साइन अप कर लिए, तो आपके नीचे जो बंदे हैं उन सारों का भी मैंने खुद से नंबर्स बनाए हुए हैं। ये आप सेट कर सकते हैं जो भी नंबर हो, लेकिन मैंने जो बनाए हुए हैं, आपको 13% फॉर एग्जांपल मिलेगा आपके नीचे 3 बंदों का। फिर जी उन्होंने नीचे से मज़ीद लोग साइन अप किए। हाँ, तो अब आपके नीचे वाले बंदे को इनका 13% मिलेंगे, और फिर आपको ये नीचे वाले लोगों का 8% मिलेगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से हम मज़ीद नीचे चले जाएं, तो अब आप टियर क्योंकि आप अभी तक ऊपर खड़े हो, तो आपको 5% मिलेगा, क्योंकि अब नीचे बंदे भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से करते कराते 7 टियर्स तक आप आओगे, ठीक है। अब आप देखें ना, 1% आपको मिल रहा है, लेकिन नीचे से बंदे भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। 7% आपको मिल रहा है। जब 7 टियर्स आपके नीचे हो जाएंगे, तो फिर आपको कोई परसेंटेज नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आप 8वें टियर पे हो, और हाई लेवल 8वां टियर सपोर्ट करता नहीं, ठीक है। अब इसके नीचे अब जितने भी हज़ारों लाखों करोड़ों बंदे साइन अप करते जाएं, आपको अब मज़ीद कमीशन नहीं मिलेगा। अलबत्ता अगर इस पर्सन 2 ने एक और बंदा साइन अप कर लिया, चौथा पांचवा बंदा साइन अप कर लिया, तो उसका आपको 13% लाजमी मिलेगा, क्योंकि वो आपके डायरेक्टली नीचे है। अगर पर्सन 3 ने 1000 बंदे और साइन अप कर लिए, तो उन 1000 बंदों के आपको 8% मिलेंगे लाजमी, क्योंकि पर्सन 3 के आप पर्सन 3 जो है वो आपके लिए टियर 2 पे है, टियर 3 पे। मज़ीद इसको क्लैरिफाई करने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, ऊपर से नीचे आपको मैं टियर बता देता हूँ। लेकिन ये फिर परसेंटेजेस उल्टी करनी पड़ेगी। अब चलते हैं जी एफिलिएट मैनेजर में। अब यहाँ पे होता क्या है, मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। बेसिकली अब आप ना
अब आपने डिफरेंट परसेंटेजेस अगर सेट करनी है, फॉर एग्जांपल एक आप जगह पे कोर्स बेच रहे हैं, एक जगह पे आप कोई अपने स्नीकर बेच रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर है आपका, और एक जगह पे आप अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट, कोई पीडीएफ, कोई बुक बेच रहे हैं, उन सारों की परसेंटेजेस आपने डिफरेंट डिफरेंट रखनी, ठीक है। अब वो सारी डिफरेंट डिफरेंट रखने के लिए फिर आप करते क्या हो कि आप जो है वो डिफरेंट कैंपेनें सेट करते हो। कैंपेनों के अंदर जो डिफरेंस मेन होता है वो ये होता है कि परसेंटेजेस जो फिक्स करते हो आप, वो पर कैंपेन फिक्स करते हो। तो फॉर एग्जांपल अब ये कैंपेन है जी, कैंपेन 1, इसको हम छोड़ देते हैं। मैं एक और कैंपेन बनाता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ जी कि मैं जो मेरे जो परचेजेस होंगे, जो कुछ भी मैं बेचूंगा, वो एक फ़नल पे बेच रहा हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर क्या होता है कि फिर आपको वो स्ट्राइप वगैरह कनेक्ट करना होता है, और उस वेबसाइट पे भी स्ट्राइप आपको कनेक्शन चाहिए होता है, वो बहुत लंबे खापे लंबे रोले, उसको छोड़ दे एक्सटर्नल वाली को। बाकी फॉर्म के ऊपर भी पेमेंट होती है, वेबसाइट पे भी होती है, स्टोर पे भी होती है, कैलेंडर सर्वे, फॉर्म सर्वे और कैलेंडर पे, बेसिकली कैलेंडर तो नहीं, फॉर्म सर्वे पे आप वो पेमेंट विजेट लगाते हो जहाँ से पेमेंट होती है। कैलेंडर के अंदर डायरेक्टली कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है पेमेंट का। मोस्ट कॉमन जो है वो फ़नल है, तो हम फ़नल पे जाते हैं। फ़नल के लिए चलते हैं जी, मैं फ़नल यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा बिज़नेस सर्विसेज। यहाँ पे जी ये हमने प्रोडक्ट लगाया हुआ है फ़नल का, ये यहाँ पे हम पेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जी अब हमारी कैंपेन की एफिलिएट आईडी है। अभी मैं इसको यहाँ पे वो करूँगा, अब मैं सेटअप रिवॉर्ड्स करूँगा। रिवॉर्ड्स है जी परसेंटेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ हाउ मच मनी शुड पीपल अर्न। अब यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 18% मैंने अपनी जो ग्राफ बनाई थी 18% थी फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है। अब मैं एडवांस कमीशन पे जाऊँ तो एक्सपायरेशन जो है वो हम नहीं सेट कर रहे, पर प्रोडक्ट सॉरी हम नहीं सेट कर रहे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके एक फ़नल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आप डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस भी सेट कर सकते हैं उसके ऊपर। ड्यूरेशन कि भी कब तक कमीशन मिलता रहे, इसको आप बाय काउंट भी कर सकते हो कि मतलब आप चाहते हो कि जी 15 सेलें या 15 महीने या 12 महीने 1 साल तक उसको कमीशन मिलता रहे बंदे को ना, अगर वो वो है, ठीक है। लेवल अप कि जी अगर उसने अब फलां अमाउंट ऑफ सेल्स कर ली हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट कमीशन सेट किए हुए हैं कि जी अगर कोई $5000 की सेलें कर लेता है तो उसका कमीशन आपने बढ़ाना है, तो फिर वो यहाँ से आप लेवल अप सेट करते हो कि आप एक ही परचेज़ की, एक ही चीज़ की दो कैंपेनें बनाते हो। एक में परसेंटेज थोड़ी कम होती है, एक में परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा होती है, और फिर आप यहाँ पे सेट करते हो कि जब कोई फॉर एग्जांपल $5000 का रेवेन्यू जनरेट कर ले तो उसको कैंपेन फलां पे अपग्रेड कर दो। ये मतलब उस कैंपेन में जब वो जाएगा तो आपने जो परसेंटेजेस उसमें सेट की हुई होंगी, यहाँ पे मैंने 18 की हुई है, वहाँ 36 होंगी, कुछ होगी, तो आपका परसेंटेज आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ईयर था वो कहाँ गया, ईयर सिस्टम कहाँ गया इधर, मल्टीपल टीयर्स, ये है जी कन्फिगर मल्टीपल टीयर्स, अप टू 7 टीयर्स हम जा सकते हैं। अब जी यहाँ पे टीयर 2 को मैंने दिखाया था कि 13% है, टीयर 3 8% था, टीयर 4 देखते हैं जी टीयर 4 कितना था, टीयर 4 5 3 2 1, अच्छा जी टीयर 4 है जी हमारा 5%, टीयर 5 है 4, टीयर 6 है 3, नहीं ये 2 था, 4 के बाद 2 था, और टीयर 7 1% था, ठीक है। तो इन सारों की अब इन सारों टीयर्स की भी अलग-अलग आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि जी इतनी परसेंटेज देनी है, और इतने महीने तक, इतने साल तक देनी है, और इतनी यहाँ तक देनी है, ठीक है। वेरिएबल कमीशन ओवर टाइम जी, ये वेरिएबल कमीशन होता है कि फॉर एग्जांपल अगर शुरू की 3 ट्रांजैक्शनों पे उसको ज़्यादा परसेंटेज दो, फिर उसका कम कर दो, या फिर शुरू के 10-12 को उस पे कम मिले, और फिर भी अगर उसका कस्टमर खड़ा हुआ है, फिर भी अगर मौजूद है, तो फिर उसका परसेंटेज बढ़ा दें। इस तरह वेरिएबल कमीशन भी आप सेट कर सकते हो। तो ये सारा कुछ होता है, ठीक है। ये सारा हमने सेट कर लिया, 7 टीयर्स भी हमने सेट कर लिए। इसके बाद हम बेसिकली
अफिलिएट्स इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे ये 2 बंदे हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। जो ये 2 बंदे होंगे वो जो हमने नॉर्मली प्रीवियसली ऐड किए होंगे किसी उसके अंदर, या फिर हमने उनके यूज़र बनाए होंगे एफिलिएट के अंदर। ठीक है, टेम्पलेट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो कि जी उनको लिंक जाएगा कि आप लॉगिन करो पोर्टल में ना, और अपनी सेल्स चेक करो। कुकी लाइफ 365 डेज़ क्लिक्स यहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं कि जी जो आपका एफिलिएट लिंक होगा ना उसके ऊपर क्लिक्स भी वो ट्रैक करता है। तो एक ही बंदे को, ताकि वो बार बार डिफरेंट बंदे ना समझता रहे। अगर आप इसको 0 कर दोगे ना, तो अगर 2 कम से कम 2 हो सकता है, तो 2 दिन बाद अगर सेम बंदा आएगा ना वो उसको डिफरेंट बंदा समझेगा। तो इसको आप 365 करो ताकि एक बंदा चाहे जितनी दफ़ा भी अपनी डिवाइस से आए वो एक ही बंदा समझा जाए। कुकीज़ जो है उसके सारे सेव हैं। ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोर्स है या कोई सॉफ्टवेयर आप बेच रहे हो या कुछ बेच रहे हो जिसकी एक सेटअप फ़ीस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको 50, 100, $200 पर मंथ पे कुछ बेच रहे हो लेकिन $1000 उसकी सेटअप फ़ीस है, तो आप यहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकते हो कि जो बंदा आपकी बेच के आया है वो एक प्रोडक्ट, क्या उसको सेटअप फ़ीस में भी कमीशन देना है या नहीं देना। ठीक है, तो अगर आप देना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 200 पर मंथ में जो उसको कमीशन मिले तो मिले, जो $1000 सेटअप फ़ीस है उसको अभी उसको 18% मिले, तो फिर आप इसको ऑन कर दो, उसका भी आपको वो देगा। सब एफिलिएट साइनअप पेज के हर एफिलिएट जो है वो अपना खुद का फॉर्म या खुद का पेज यूज़ कर सकता है। उसके लिए फिर आपको हेक्टिक आपके लिए वो इसलिए हो जाता है कि आपके जितने भी सब एफिलिएट्स हैं उनके लिए फिर आपको वो फॉर्म्स और पेजेस सेटअप करने पड़ते हैं, तो ये हम नॉर्मली इनको ऑफ रखते हैं। और ये आखिरी जो ऑप्शन है, ऑटो इनरोल न्यू कस्टमर्स एज सब एफिलिएट्स, ये यूज़ होता है पिरामिड स्कीम में कि जिसने भी बाय किया है वो अफिलिएट भी बन गया और फिर वो जाके मज़ीद बंदे भी साइन अप करे फिर, और जो वो बंदे साइन अप करेगा वो भी अफिलिएट बन जाएगा, और फिर वो जो बंदे साइन अप करेंगे वो भी अफिलिएट बन जाएंगे। तो ये जो आखिरी ऑप्शन है ये प्योरली जो है पिरामिड स्कीम में यूज़ होता है, ऑटो इनरोल वाला। हाँ जी, एक आखिरी चीज़ जो इसकी रह गई है वो है जी करंट पे आउट। नेट 7 होता है जी, मंथ एंड होने के बाद 7 दिन बाद वो पेमेंट सारी क्लियर कर देता है या फिर काउंट करके दे देता है 30 डेज़ आफ्टर द मंथ एंड्स, या आखिर में है 90 डेज़ आफ्टर द मंथ एंड्स। मतलब आपका पहला कमीशन आपको 90 दिन बाद, 3 महीने बाद जाके आपको मिलना शुरू होगा आपका पहला कमीशन। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रायल सेटअप किए हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने का आप ट्रायल दे रहे हो जिस तरह हाई लेवल देता है, या 15 दिन का ट्रायल दे रहे हो जिस तरह हाई लेवल देता है, तो फिर आप फिर नेट 15 या नेट 30 इसको यहाँ सेलेक्ट करते हो, ताकि यूँ ना हो कि एक बंदे ने ट्रायल सेटअप किया ट्रायल और उसने पैसे भरने से पहले कैंसिल कर दिया, लेकिन आपकी जेब से पैसे निकल के चले गए एफिलिएट को, क्योंकि आपने पहले दिन पे उनको कमीशन ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इसलिए नेट 7 कम से कम जो है वो नेट 7 होता है, फ़ौरन पेमेंट वो ट्रांसफ़र नहीं करता हाई लेवल का जो एफिलिएट। ठीक है, इसको हम फिनिश करते हैं, अभी हम ड्राफ्ट में डाल देते हैं। तो ये टोटल कहानी थी जी आपकी एफिलिएट की। इसको थोड़ा सा आपको खोल के देखना पड़ेगा प्रॉपर समझने के लिए, अभी खाली थ्योरेटिकली करने से आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था इसको समझने में कि टीयर के किस तरह से समझना है, क्या होता है। मुझे लगता था कि जब लोग साइन अप करते करते 7वें टीयर तक पहुँचेंगे वो मज़ीद नीचे एफिलिएट ऐड कर ही नहीं सकते, और हालांकि ये कॉन्सेप्ट गलत था। वो एफिलिएट नीचे जितना मर्ज़ी ऐड करते जाएं, ऊपर से जो लोग हैं ना जो 7 से ऊपर के टीयर पे जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब अब इस एग्जांपल में अब अगर हम 12वीं लेवल पे पहुंच चुके हैं तो ऊपर से 7 टीयर्स तक, मतलब पर्सन 6 तक कमीशन मिलेगा, उससे ऊपर वालों को कमीशन नहीं मिलेगा। ये टोटल कहानी है टीयर्स की। मुझे लगता था कि क्योंकि 60 टीयर्स हैं तो 7 बंदे जब साइन अप कर लेंगे तो 8वें बंदे वो साइन अप कर ही नहीं सकते, मुझे पहले ये लगता था।
तो हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों की गेम है। जब वो और बंदे नीचे साइन अप करेंगे तो ऊपर वाले को पैसे मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो अब कमीशन ब्रैकेट से आउट होगी। कमीशन ब्रैकेट अब प्रॉपर आपने समझनी है, तो इसको मैं एक दफ़ा यूं भी कर लेता हूँ। अब जी इसको मैं यहाँ पे रखूँ। अब अगर सातवें पर्सन ने सेल किया है ना, तो सबसे ऊपर वाले को 1% मिलेगा उस अमाउंट का जो इस सातवें पर्सन ने सेल की। फॉर एग्जांपल $200 की इसने सेल किया सातवें पर्सन ने, तो पर्सन 1 को उसका $2 मिलेगा, पर्सन 2 को उसका $4 मिलेगा, पर्सन 3 को उस 200 में से पर्सन 3 को उसका $8 मिलेगा, इसको $10 मिलेगा 5%, इसको $16 मिलेगा, इसको $26 मिलेगा, और पर्सन 7 जिसने खुद सेल की है उसको $36 मिलेगा। बाकी जो अमाउंट बचेगी वो सारी उस बिज़नेस ओनर को जाएगी जिसने ये पूरी एफिलिएट सेटअप किया, जिसकी प्रोडक्ट है जो बिक रही है उसको जाएगी। ठीक है, तो ये अब उम्मीद करता हूँ ये आपको टीयर सिस्टम समझ आ गया होगा। अब जी अगर हम इस सारे को एक टीयर नीचे ले जाएं मज़ीद, अब यहाँ पे जिस बंदे को सातवें पर्सन ने साइन अप किया था, उससे परचेज़ करवाया था, उसने नीचे आठवें ने एक सेल किया 9वें को। ठीक है, अब उसका जो पर्सन 2 है ना ऊपर से, उसको अब 1% मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। पर्सन 1 को ऊपर से 8वें टीयर में, उसको टीयर 1 से ऊपर जो है उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी कहानी है टीयर सिस्टम। बंदे आप नीचे चाहे जितने भी लाखों करोड़ों आप साइन अप करते जाओ, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने भी साइन अप कर लो। एक ग्लिच हाउएवर हमने पकड़ा है कि अगर आप किसी का मैनुअली एक अफिलिएट ऐड करते हो ना, एक अफिलिएट कैंपेन में, और वो ऊपर से 7वें टीयर पे है या ज़्यादा पे चला गया, मतलब 8वें या 9वें टीयर पे, मतलब एक ने एक को साइन अप किया, फिर उसने एक को साइन अप किया, फिर उसने एक को साइन अप किया, करते करते 7-8 लोग साइन अप हो गए एक ही लकीर में, एक ही लाइन में। अब उसके नीचे आपने एक मैनुअली खुद ही उठा के एक बंदे को कि उसने कहा यार गलती होगी, मैंने लिंक ये वाला देना था, ये वाला दे दिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये बंदा मेरे टीयर के नीचे आए ताकि जितनी भी ये सेलें करे इसका एक परसेंटेज मुझे मिले, फलां बंदे को ना मिले। आपने मैनुअली अगर ऐड कर दिया ना, तो जिसको आपने ऐड किया वो मज़ीद नीचे फिर एक अफिलिएट साइन अप नहीं कर सकता अगर 60 टीयर्स हो चुके हैं। ये ग्लिच हमने पकड़ा। उम्मीद करते हैं इस अक्टूबर के लेवल अप इवेंट के बाद ये ग्लिच वो ठीक कर देंगे, लेकिन इसको हम अभी इसमें डीप डाइव नहीं करते, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अब चलते हैं ऑटोमेशंस के पास। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। क्रिएट एक्शंस। अच्छा जी, क्रिएट एक्शंस पे चलते हैं जी। क्रिएट एक्शंस के अंदर अब आपको उम्मीद करता हूँ ये एक्शंस अब आपको समझ आएंगे प्रॉपर। ऐड टू एफिलिएट मैनेजर, ये जी एफिलिएट मैनेजर में ऐड करें। इससे बेसिकली होता क्या है कि वो किसी कैंपेन में ऐड नहीं होता। अब मैं जब कैंपेन एक सेटअप कर रहा था, आपने देखा था कि सिर्फ 2 बंदे शो हो रहे थे, साद हफीज़ और एक टेस्ट। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि इस उसी लिस्ट में आप और बंदे ऐड करो कि वो फिर एलिजिबल हो जाएं कैंपेन्स में ऐड होने के, ठीक है, तो फिर आप ये एक्शन यूज़ करते हो। इससे क्या होता है, वो एक एफिलिएट्स की लिस्ट में आ जाते हैं। वो अभी किसी कैंपेन में नहीं है, वो एक एफिलिएट्स की लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको फिर बाद में मज़ीद कैंपेन्स में ऐड किया जा सकता है अगर आप चाहो तो, लेकिन
वो इस वक्त इस एक्शन के थ्रू किसी कैंपेन में ऐड नहीं हो रहे, वो सिर्फ एक एज एन एफिलिएट बन के ठहर जाएंगे स्टैटिक। ठीक है, इसका मज़ीद कोई फ़िल्टर नहीं है। इसके बाद ऐड टू कैंपेन होगा मेरे ख्याल से, अपडेट एफिलिएट, सॉरी। अपडेट एफिलिएट बेसिकली क्या करता है, अगर आपने उसको मार्क एज एक्टिव कर दिया है तो अब वो जितनी भी सेलें करेगा उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये हम अस्यूम करते हैं कि उसको हमने कैंपेन में भी ऐड कर लिया, उसको लिंक भी मिल गया कि ये लिंक के थ्रू आप सेलें करो। फनल वो एक ही होगी, उसके यूटीएम पैरामीटर में ना उसकी एफिलिएट आईडी लगी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं साद की एफिलिएट आईडी लगाता हूँ, साद 42, तो वो करेगा क्या कि जिस फनल पे मेरा प्रोडक्ट लगा हुआ है, जिस पे मैं सेल कर रहा हूँ, उस पे होगा क्या कि चेकआउट पेज स्लैश साद 42 या ए आई डी एफिलिएट आई डी इज इक्वल टू साद 42, ये पूरा लिंक होगा जो उसको मिलेगा। अगर इस लिंक के थ्रू उसने किसी बंदे को वो प्रोडक्ट बेचा तो उसको परसेंटेज मिल जाएगी कमीशन की। ठीक है, अब अगर उसको हमने मार्क एज एक्टिव किया हुआ है तो उसको कमीशन मिलेगा। अगर हमने उसको मार्क एज इनएक्टिव कर दिया तो वो चाहे जितने भी सेलें करता रहे उसको कमीशन नहीं मिलेगा उसकी। ठीक है, अपने इनएक्टिव होने के दौरानिए में वो जितने भी सेल्स करेगा उसको उसके कमीशन नहीं मिले। ठीक है, अब इनएक्टिव करने की वजह ये होती है, आप कंप्लीटली रिमूव भी तो कर सकते हो एक बंदे को कैंपेन से, एफिलिएट कैंपेन से, लेकिन इनएक्टिव करने की वजह ये है, अगर कोई कहता है कि मेरा अभी एफिलिएट पॉज कर दो, मैं अभी फ़िलहाल सेल नहीं कर सकता, या मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ, या मैं महीने 2 महीने बाद साल बाद वापसी आऊँगा, तो आप उसको मार्क एज इनएक्टिव कर दो ताकि खड़ा रहे, रिमूव ना हो। ठीक है, आपको बार बार उसको ईमेल ना भेजनी पड़े, ये साइन अप का नया लिंक है तुम्हारा, उसका डैशबोर्ड वहीं खड़ा रहे, डैशबोर्ड ना डिलीट हो जाए। क्योंकि अगर आप किसी को सारी कैंपेन से रिमूव कर देते हो या उसकी एफिलिएट रिमूव कर देते हो तो उसका पीछे से डैशबोर्ड भी डिलीट हो जाता है, जो क्लाइंट पोर्टल का डैशबोर्ड होता है। तो अगर आप चाहते हो उसका डैशबोर्ड खड़ा रहे, सारे मैट्रिक्स उधर खड़े रहें, सब कुछ खड़े रहें, लेकिन कुछ अरसे के लिए वो पॉज हो जाए, तो फिर उसको आप मार्क एज इनएक्टिव कर देते हो। अच्छा जी, उसके बाद इसके मज़ीद कोई फ़िल्टर नहीं है अपडेट एफिलिएट के। इसके बाद जी हमारे पास है ऐड टू एफिलिएट कैंपेन। अब आखिरकार 2 कैंपेनें हमने बनाई हैं, 1 और 2 के हमने 60 टीयर्स बनाए थे, 18% टीयर 1 की थी और 1% टीयर 7 की थी। कैंपेन 1 जो है वो मैंने बनाई थी जब मैं एफिलिएट के ट्रिगर्स एक्सप्लेन कर रहा था। तो अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म्स बनाए हुए हैं और आपने फॉर्म के ऊपर एक ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है और आपने कहा हुआ है कि आप सेलेक्ट करो कि आप क्या चीज़ बेचना चाहते हो, जूते बेचना चाहते हो, कोर्स बेचना चाहते हो, पीडीएफ बेचना चाहते हो, तो जो भी वो सेलेक्ट करे, आपने फ़र्ज़ करें उनके हिसाब से सारी एफिलिएट कैंपेनें बनाई हुई हैं। और यहाँ पे आप एक इफ एल्स लगाते हो कि अगर उसने बुक सेलेक्ट किया तो वो इस कैंपेन में चला जाए, अगर कोर्स सेलेक्ट किया तो इस कैंपेन में चला जाए, अगर उसने क्या कहते हैं पीडीएफ सेलेक्ट की है तो फिर वो इस साइट पे चला जाए। तो वो करते कराते आपने इफ एल्स सारे बना के वो सारे कर दिए और ऐड टू एफिलिएट कैंपेन के आपने सारे एक्शंस लगा दिए और सारी आपने कैंपेन सेलेक्ट कर ली कि ब्रांच 1 में कैंपेन 1 है, ब्रांच 2 में कैंपेन 2 है, ब्रांच 3 में कैंपेन 3 है, तो वो सारी आपने कैंपेन्स ऐड कर दी। और इसके परसेंटेजेस, इसके सारे रूल्स, सारी सेटिंग्स वही अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगी जो आपने कैंपेन एफिलिएट कैंपेन बनाते हुए सेट की थी। ठीक है, तो वो कुछ भी आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सब कुछ उधर कैंपेन में सेट करोगे। इसका भी मज़ीद कोई फ़िल्टर नहीं। इसके बाद जी हमारे पास है रिमूव फ्रॉम एफिलिएट कैंपेन। ये अपडेट एफिलिएट की तरह ही है, लेकिन ये प्रॉपर रिमूव कर देता है उसको कैंपेन से। ठीक है, तो उसकी डैशबोर्ड में उसको वो कैंपेन नज़र आना बंद हो जाती है और उसको मतलब मैट्रिक्स भी उसके रिमूव हो जाते हैं। और अगर उसकी कोई भी कैंपेन एक्टिव नहीं है तो उसका पूरा डैशबोर्ड वाइप आउट हो जाता है, क्लीन हो जाता है। एक ना एक कैंपेन का अगर उसके पास एक्सेस है तो एक ना एक के मैट्रिक्स खड़े रहते हैं उधर,
अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल वाइप आउट क्लीन आउट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने उसको, अगर कोई बंदा बिल्कुल ही कहता है कि आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है उसका रिमूव एन एफिलिएट का, कि अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए एफिलिएट सिस्टम से, तो ये फॉर्म फिल करें। तो फॉर्म फिल करके जो है फिर आप यहाँ पे जितनी भी आपकी कैंपेन हैं सारों के यहाँ पे आप एक्शंस लगा दो कि इससे भी रिमूव, इससे भी रिमूव, इससे भी रिमूव, इससे भी रिमूव। ठीक है, अगर वो आपका क्लाइंट कहता है कि ऐसे बना के दो, तो वो आप ऐसे सेट करके दोगे। इसके बाद है जी हमारा ऐड लीड्स अंडर एन एफिलिएट। अब ये दो एक्शन जो हैं ये हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने मैनुअली या ऑटोमेशंस के थ्रू आपने एक एफिलिएट के नीचे सेल्स ऐड करवानी है या फिर लीड ऐड करवानी है। जब कोई क्लिक करता है ना आपके दिए गए एफिलिएट लिंक पे, तो वो एक लीड बन के आ जाता है आपके एफिलिएट के नीचे, और जब वो परचेज कर लेता है तो वो साइन सेल में आ जाता है। तो दो इंस्टेंस होते हैं एक एफिलिएट के नीचे, एक लीड होती है और एक सेल होती है। ठीक है, तो अगर आप ऑटोमेशन के थ्रू, मतलब आपने फॉर एग्जांपल ट्रिगर लिंक्स बनाए हुए हैं या फिर आपने एफिलिएट कैंपेन के नेटिव फीचर्स यूज़ नहीं करने या फिर करने हैं, और आपने ऑटोमेशंस के थ्रू भी डिफरेंट लीडें डिफरेंट लोगों के नीचे ऐड करवानी है, तो फिर वो आप इसके थ्रू करवाओगे। ठीक है, कि ये फ़लाँ माउंट मैनुअली आपने ऐड करना है या फिर ऑटो ट्रैक करना है वाया एट्रीब्यूशन। तो इससे क्या होता है कि जी जिस लिंक के थ्रू वो आया होता है यूटीएम पैरामीटर के थ्रू वो ट्रैक कर लेता है कि जी क्या था क्या नहीं था। कस्टम मैपिंग करनी है तो फिर आपने एफिलिएट आईडी यहाँ पे डायनामिकली आपको यहाँ डालनी पड़ती है। एफिलिएट मैनेजर आईडी यहाँ पे, अब मैंने एग्जांपल ली थी साद 42 की, तो यहाँ पे आप साद 42 लिखोगे कि एफिलिएट आईडी ये थी उस बंदे की और इसके नीचे आपने लीड ऐड करनी है। ठीक है, अगर बिल्कुल ही मैनुअल करना है तो फिर आप यहाँ पे कैंपेन सेलेक्ट करो और मैनुअली यहाँ पे बंदा सेलेक्ट करो कि इसके नीचे आपने ऐड करना है। अगर कस्टम मैपिंग करनी है तो फिर आप यूटीएम पैरामीटर्स के थ्रू, अगर आप एक फॉर्म के थ्रू वो कैप्चर भी कर रहे हो एएम आईडी एफिलिएट मैनेजर आईडी, तो फिर आप यहाँ पे वो कस्टम वैल्यू लगा दो जिस फील्ड के अंदर आप वो कैप्चर कर रहे हो एएम आईडी, और यहाँ पे आप वो पेस्ट कर दो, उस बंदे के नीचे ऑटोमेटिकली लीड आ जाएगी। अब ये हैंड इन हैंड इसलिए जाते हैं अगले एक्शन के साथ कि क्योंकि अगर आपने किसी के नीचे मैनुअली एक सेल ऐड करनी है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक वही बंदा उसके नीचे पहले से एज अ लीड ना खड़ा हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं एक बंदे के नीचे मैनुअली सेल ऐड करें तो उसके लिए उस बंदे को पहले एज अ लीड होना चाहिए। क्योंकि एफिलिएट मैनेजर का प्रोसेस क्या है, आपने किसी को लिंक दिया है, एक बंदे ने उस पर क्लिक किया है, पैसे भरे हैं और ख़रीद लिया। लिंक पे क्लिक करने वक्त वो लीड बन जाती है और जब वो परचेज़ कर लेता है तो वो सेल बन जाती है। अब अगर आपने ऑटोमेशन के थ्रू आउटसाइड ऑफ एफिलिएट मैनेजर भी वो सब कुछ करवाना है तो फिर वो आपको रूल्स उसके फॉलो करने पड़ेंगे। आप किसी भी वजह से फॉर एग्जांपल फॉर्म फिल करवा लो, कुछ भी करवा लो, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी तरीके से आपने उसके नीचे लीड ऐड करवानी है लीड ऐड आप करवाओ। लीड ऐड आपने करवाई, फिर आप उसके नीचे मैनुअली एक सेल ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, अब इसको एक्शन को मैं खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या होता है। ऑटो ट्रैक करना है, ऑटो ट्रैक आप कर लें। ठीक है, कैंपेन फलाएँ जी, लेटेस्ट एट्रीब्यूशन आप नॉर्मली सेलेक्ट करोगे। लेटेस्ट एट्रीब्यूशन होती है कि एएमआईडी जो है वो लेटेस्ट कौन सी है। फर्स्ट करोगे तो जो पहले बंदे के थ्रू अगर वो आया था, मतलब एक प्रोडक्ट उसने किसी बंदे से ख़रीदा दूसरा किसी से, तो फर्स्ट पे वो क्या करेगा, जो सबसे पहला प्रोडक्ट जिस बंदे के लिंक के थ्रू ख़रीदा था उसी को कमीशन जाता रहेगा सारा। लेटेस्ट आप करते हो तो जो अब जिस बंदे के एफिलिएट आईडी से अभी सेल आई है उसी को कमीशन जाएगा। तो नॉर्मली हम इसको लेटेस्ट ही रखते हैं। रेवेन्यू आपने जो भी ट्रिगर अगर पेमेंट वगैरह का लगाया होगा वो अमाउंट यहाँ पे आप डालोगे, क्योंकि आप अब मैनुअली एक सेल ऐड कर रहे हो तो आपने अब वो सारे मैट्रिक्स को देने भी हैं। इवेंट डेट नाउ लगाओगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इसको खाली छोड़ दोगे तो वो आज की लग जाएगी जहाँ तक मुझे याद है।
हाँ, इवेंट आईडी भी आप अगर खाली छोड़ दें तो वो ऑटोमेटिकली वो ग्रैब कर लेता है। अगर आप इसको ऑटो ट्रैक नहीं करते तो फिर आपको अफिलिएट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इवेंट आईडी इवेंट डेट आप खाली छोड़ दो, कोई मसला नहीं। रेवेन्यू आपको लिखना पड़ेगा, फिर जाके अब रेवेन्यू। मज़े की बात, अगर आपका प्रोडक्ट है 200 का, आप यहाँ पे 400 लिख दो, उसको 400 डॉलर का उसको कमीशन मिलेगा। आप यहाँ 1000 लिख दो, हालांकि प्रोडक्ट उसने 200 का सेल किया, आप यहाँ 1000 लिख दो, उसको 1000 डॉलर का कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे होगा कि 5 प्रोडक्ट उसने सेल किए हैं, एक्चुअल में एक किया होगा। तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है कि अब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, मैनुअल एक्शन के थ्रू, मैनुअल सेल्स एक्शन के। तो ये अब आपने ध्यान से करना है। हमने HL प्रो टूल्स के अंदर एक सिस्टम बनाया था जहाँ पे वो एक मेडिसिन, ऑनलाइन मेडिसिन बेचते थे और उनके कमीशंस भी वो ट्रैक करते थे कि इस बंदे के लिंक के थ्रू बंदे ने मेडिसिन खरीदी है। अब क्योंकि बाहर से सेलें आ रही थी, एक और सॉफ्टवेयर में सेलें हो रही थी, ठीक है, और उनका वो स्ट्राइप भी यूज़ नहीं कर रहे थे, तो फिर हमें एक्सटर्नल वेबसाइट वाला हम एफिलिएट मैनेजर हम प्रॉपरली यूज़ कर ही नहीं सकते थे। तो फिर हम क्या करते थे, हम ये मैनुअल सेल्स एक्शन जो है वो हम सेट करवाते थे। हमने एक इफेल्स लगाया हुआ था कि हमने एक एपीआई के थ्रू डाटा पुश किया कि जी एफिलिएट का नाम ये है, ये है, ये है, ये है। कोई 200 एक एफिलिएट थे, तो हमने 200 इफेल्स बनाए। 200 ब्रांचेस थी इफेल्स की, या 500 थी, काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके अंदर फिर हमने सारी ब्रांचेस बनाई थी कि जी अगर ये एफिलिएट है तो उसके नीचे पहले लीड ऐड करो उसी बंदे को, और फिर उसकी सेल ऐड कर दो। अब अगर लीड ऐड हमने नहीं भी करनी, ठीक है, तो फिर भी आपको आपने आपने लीड काउंट नहीं करवानी, या आपको नहीं पता लीड कैसे आ रही है, फिर भी सेल आप ऐड नहीं कर सकते जब तक आप लीड ऐड ना करें। तो फिर अगर आपने डायरेक्ट सेल ऐड करवानी है तो उसके लिए आप उसी बंदे की पहले लीड ऐड करवाओगे, एक ही लहर में, एक ही वर्कफ्लो में, ठीक है, उसी बंदे की लीड ऐड करोगे और फिर उसी बंदे की आप वो सेल ऐड करोगे, तो फिर वो चलेगी। अगर आप खाली ये ऐड मैनुअल सेल्स का एक्शन लगा दोगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारे एक्शन हैं जी एफिलिएट मैनेजर के। सर ये बेसिकली इस तरह ही वर्क कर रहा है ना कि जिस तरह हम देखते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन हमें रेफरल्स के देती है, कितने बंदे लेके आओ तो उससे आगे इतना होगा, वो कह देगा तो उसका परसेंटेज इतना आपका होगा, इस तरह। यस, यस, वो एक और मिसाल है, वो भी हो सकता है, मैं उस पे आ रहा हूँ। हाँ जी अनन भाई। सर इन दैट केस कि एक बंदा हमारा एफिलिएट है, वो प्रोडक्ट भेजता है अगले किसी बंदे को, और वो कहता है कि उसने आपका एफिलिएट नहीं बनना, प्रोडक्ट यूज़ की है। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा एफिलिएट में ऐड हुआ है और इस बंदे ने जस्ट हमारी प्रोडक्ट बाय की है और चला गया? वो चाहे तो आपका प्रोडक्ट ना बेचे। अगर आप ऑटो इनरोल ऑन करोगे तो वो कैंपेन में ऐड होते जाएंगे जितने बंदे भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो एफिलिएट कैंपेन वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो फिर लोगों को आपको एक फॉर्म बना के देना पड़ेगा कि ये फॉर्म फिल करो, ताकि मुझे एक इंटरनल नोटिफिकेशन आए या मेरी टीम को नोटिफिकेशन जाए और वो तुम्हें खुद मैनुअली कैंपेन में ऐड करें और तुम्हें एफिलिएट बनाएं। तब फिर आपके पास प्रिविलेज आएगी कि आप भी वो प्रोडक्ट बेच के कमीशन ले सकते हो। अगर तो आप ऑटो इनरोल ऑन कर दोगे, फिर जो भी बंदा आगे ख़रीद रहा है वो भी एफिलिएट बनता जा रहा है, वो फिर पिरामिड स्कीम है फिर। ठीक है सर। सर जो इसका पोर्टल क्रिएट होता है, एफिलिएट पोर्टल, वो मतलब उसका इंटरफेस सिमिलर टू ये होगा, कम्युनिटीज जैसा होगा क्लाइंट या पोर्टल, उसकी कोई ऐप होती है जहाँ से वो लॉग इन करते हैं? क्लाइंट पोर्टल जो है ना, उसी के अंदर सब कुछ होता है। कोर्सेज भी उसी में होते हैं, कम्युनिटी भी उसी में होती है और एफिलिएट भी उसी में होता है। मैं देखता हूँ, अगर मैं खोल के दिखा सकता हूँ तो। कहाँ गया मेंबरशिप?
क्लाइंट पोर्टल नहीं, कम्युनिटीज़ में ही देख ले, ऑटो लॉग इन करता हूँ। लेकिन पहले मैं अपने आप को एज एन एफिलिएट ऐड कर लूँ। मेरी ईमेल इस वक्त कौन सी लगी हुई है, ये वाली लगी हुई। अपने आप को ऐड करता हूँ जी पहले एफिलिएट कैंपेन में। अब जी एफिलिएट्स, अब जो पहला एक्शन मैं बता रहा था ना, ऐड टू एफिलिएट मैनेजर, वो मुझे यहाँ पे ऐड करता एज एन एफिलिएट। तो मैं अपने आप को ऐड कर रहा हूँ। कोई कंपनी नहीं है, कैंपेन 2 सेव। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ क्लाइंट पोर्टल में। अब ये मेरी ये मैं आ गया कम्युनिटीज़ में। अब मैं अगर यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूँ तो ये कोर्सेज़ हैं, ये मेंबरशिप है, ये कम्युनिटीज़ है जो अब अभी इस वक्त खुली हुई है, और ये जो है ये एफिलिएट्स। यहाँ पे अब मुझे अपने सारे मैट्रिक्स शो होंगे। ठीक हो गया। ये आगे मेरा डैशबोर्ड, इतना मेरा कमीशन बना हुआ है, इतने मेरे कस्टमर्स हैं, इतने लीडें हैं, लीड और क्लिक्स, ये क्लिक्स की जो मैं बात कर रहा था, ये क्लिक्स है, ये लीड्स है, ऑटोमेशन के थ्रू जो लीड हो रही है। कस्टमर जो है वो मैनुअल सेल्स एक्शन के थ्रू भी आ सकता है, ऑटोमेटिकली भी आ सकता है अगर मैं अपना ये लिंक के थ्रू साइन अप करूं। जो हेरल्ड 1766 है ये मेरी एफिलिएट आईडी, और ये यूटीएम पैरामीटर में लगी हुई है उस लिंक के अंदर। ठीक है सर। मेरे नीचे जो सब एफिलिएट साइन अप होंगे वो इस टैब में आएंगे। मेरे नीचे जो कस्टमर्स आएंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। मेरे कमीशन सारे यहाँ पे शो होंगे। पे आउट मेथड्स के अंदर मुझे यहाँ पे अपना पे आउट मेथड लगाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट बैंक भी कनेक्ट कर सकता हूँ कि डायरेक्ट बैंक में मुझे पैसे आ जाएँ। पेपैल पाकिस्तान में तो नहीं चलता, लेकिन अगर मैं एक यूएस सिटीज़न हूँ या मैं बाहर कनाडा में किसी कंट्री में हूँ जहाँ पे पेपैल चलता है तो मैं यहाँ पे पेपैल भी कनेक्ट कर सकता हूँ। टैक्स फॉर्म मुझे लाजमी यहाँ पे देना पड़ेगा जिन जिन कंट्रीज़ में रिक्वायर्ड है। नॉन यूएस रेजिडेंट्स के लिए W8 है और यूएस रेजिडेंट्स के लिए W9, और यहाँ पे मुझे वो अपलोड करना पड़ेगा। वो अप्रूव होगा और फिर जाके मुझे पैसे मिलना शुरू होंगे। मीडिया में ये है कि मैं अपना जो मेरे ख्याल जो बिज़नेस ओनर है या एफिलिएट है वो यहाँ पे मीडिया अपलोड करता है, वो मुझे शो होता है कि मतलब मैंने कोई बैनर अगले ने अपलोड किया है कि मैं नए बंदे को बैनर दिखा के एक सेल ले सकता हूँ, कुछ बेच सकता हूँ, तो वो सारा मीडिया यहाँ पे शो होगा। तो कैंपेन से रिलेटेड तो ये है जी। क्लाइंट पोर्टल के अंदर तीनों चीज़ें होती हैं, कोर्सेज भी होते हैं, कम्युनिटीज़ भी होती हैं और एफिलिएट्स भी होते हैं। लॉगिन एक ही होता है तीनों का। ये जो हमने मेंबरशिप बनाते हुए जो 2 कोर्स बनाए थे टेस्ट के, ये वो खड़े हुए हैं, ये कोर्सेज में है। कम्युनिटीज़ में हमारी कम्युनिटी खड़ी हुई है, और एफिलिएट मैंने अभी अपने आप को एक्सेस दिया एफिलिएट का, तो अब एफिलिएट का बटन भी मेरे लिए ओपन हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल। उम्मीद करते हैं बज़ाद आलम साहब हमें कल कस्टम कोड और अरे का एक्शन पढ़ा देंगे जो आखिरी रह गया वर्कफ्लोज में, वरना फिर हम पेमेंट्स के टैब पे चलेंगे अगर वो अवेलेबल नहीं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़ सर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।